हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज करने वाले हैं सेशन नंबर 5। 4 सेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस के सेशन हम करते आ रहे हैं। तो आज 5वां सेशन है आपका। 80 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो अभी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। √L/C/R इज, क्या दे रखा है? √L/C/R दे रखा है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/R √L/C। ये क्या होता है? ऑप्शंस में दे रखे हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है क्यू फैक्टर ऑफ RLC सीरीज सर्किट, बी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सीरीज सर्किट, टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ RLC सीरीज सर्किट एंड बैंडविड्थ ऑफ RLC सीरीज सर्किट। तो 1/R √L/C जो होता है वो क्यू फैक्टर होता है RLC सीरीज सर्किट का। तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्प्रूव पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के क्या क्या मेथड है, ये मैंने आपके पढ़ाए हैं। जब पावर फैक्टर या रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के मेथड्स जो हमने पढ़े थे वही पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के मेथड हैं। ऑप्शन में दे रखे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट ए मैकेनिकल लोड, एंड ऑप्शन डी है 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ऑप्शन सी जो दे रखा है आपका वो करेक्ट आंसर है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट अ मैकेनिकल लोड। ये क्या होती है? आपकी सिंक्रोनस मोटर ऑन नो लोड। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। लेस करंट एंड मोर वोल्टेज इज पॉसिबल विद। करंट क्या है? लेस है और वोल्टेज मोर है। और टाइप ऑफ जनरेटर दे रखे हैं आपको। ऑप्शन ए है डुप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर, सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर, वेव वाउंड जनरेटर एंड ओपन वाउंड जनरेटर। तो आपको पता होना चाहिए मोर करंट और लेस वोल्टेज होता है लैप वाउंड में, और लेस करंट एंड मोर वोल्टेज होता है वेव वाउंड में। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेव वाउंड जनरेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रन एट नो लोड। नो लोड पे हम किससे रन नहीं कर सकते? मोटर्स दे रखे हैं आपके पास। ऑप्शन में ए है डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, सिंक्रोनस मोटर एंड इंडक्शन मोटर। तो आपकी डीसी सीरीज मोटर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी सीरीज मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए हमें मोटर को जो है थोड़े बहुत लोड पे रखना होता है। नो लोड पे जब हम स्टार्ट करते हैं तो स्पीड जो है वेरी हाई हो जाती है, आपकी एक्सट्रीमली इंक्रीजिंग होती है। तो इस वजह से हमें इसकी स्पीड को लिमिट करने के लिए थोड़े से लोड से टर्मिनेट करना होता है डीसी सीरीज मोटर को। ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। इफ द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 400 वोट, व्हाट विल बी इट्स कॉपर लॉस एट हाफ द फुल लोड। ठीक है। क्या दे रखा? फुल लोड पे आपके कॉपर लॉसेस दे रखे हैं। फुल लोड कॉपर लॉसेस होते क्या है आपके? फॉर्मूला होता है I²R, सबको पता होगा ये। तो फुल लोड पे दे रखे हैं आपके कॉपर लॉस 400। अब पूछ रहे हैं आपको कॉपर लॉस एट हाफ द फुल लोड। हाफ द फुल लोड मतलब आई क्या हो जाएगा आपका? I/2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा I/2 का स्क्वायर इंटू R। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो 400/4 करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 वोट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन करे भी। जब फुल लोड कॉपर लॉस दे रखे हैं और हाफ लोड में पूछे होते हैं तो I² करना है हाफ लोड पे 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो जो दे रखा है उसका 1/4 कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज सर्किट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपके पास। ए है कैल्विन डबल ब्रिज, बी दे रखा है व्हीटस्टोन ब्रिज, सी है डी सोटी ब्रिज एंड डी है मैक्सवेल ब्रिज। तो ये सारे जो मेथड हैं वो कुछ रेजिस्टेंस मेजरमेंट के मेथड है, कुछ जो है इंडक्टेंस मेजरमेंट के मेथड है। तो ऑप्शन ए और बी जो है वो तो आपका रेजिस्टेंस मेजरमेंट का मेथड है। ऑप्शन डी जो है वो मैक्सवेल ब्रिज इंडक्टेंस मेजरमेंट का मेथड है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। डी सोटे ब्रिज जो होता है वो कैपेसिटेंस मेजरमेंट के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर राइज इन ओवरहेड लाइंस इज टू। ओवरहेड लाइंस जो होती हैं उसके अंदर जब हमारे गर्मियों के टाइम में टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है तो राइज हो जाता है टेम्परेचर, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो आपने देखा होगा ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं हमारे ओवरहेड लाइंस, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या ट्रांसमिशन लाइन जो होती हैं वो आपकी गर्मियों के टाइम में क्या हो जाता है?
मतलब झूलने लग जाती हैं, जो उनकी लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा दो आप पोल्स के बीच में जब देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन को, जो ओवरहेड 4 वायर या 3 वायर ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, तो वो आपकी जो है सैग उसके अंदर डेवलप हो जाता है, वो लटकने लग जाती है, झूलने लग जाती है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर राइज का, सैग इंक्रीज हो जाता है आपका और टेंशन डिक्रीज हो जाता है। टेंशन तो बढ़ेगा तो हमारी लाइन खींचेगी, और अगर टेंशन डिक्रीज हो रहा है तो लाइन जो है उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी और वो झूलने लगेगी। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज द सेग एंड डिक्रीज द टेंशन। जैसे इस तरह के आपके दो स्पान की लाइन है, इसके बीच में ये ट्रांसमिशन लाइन है, जब टेम्परेचर राइज होता है तो ट्रांसमिशन लाइन आपकी इस तरह से हो जाती है, और टेम्परेचर जब डिक्रीज होता है तो वापस इस फॉर्म में आ जाती है। तो ये सैग होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्या पूछ रहे हैं, कॉपर रिक्वायरमेंट जो होती है उसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो वॉल्यूम पता होगा आपको। वॉल्यूम एरिया वेट जो होते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वोल्टेज के स्क्वायर के, नहीं वोल्टेज के होते हैं आपके। तो इसके अंदर ऑप्शन जो है आपके वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और पावर फैक्टर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वोल्टेज एंड पावर फैक्टर। अगर बात करें हम लॉसेस की, तो लॉसेस होते हैं 1/v², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज के। और अगर पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आप रिलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 89 आपका, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज। कोरोना जो होता है हमारा काफ़ी चर्चा का विषय है कोरोना। हर साल जो है रिपीट हो के नए नए वेरिएंट्स के साथ कोरोना आता रहता है, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी एक कोरोना होता है। जो कोरोना इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और जिस तरह से कोरोना जो हमारे लिए अभी अच्छा नहीं है। तो कोरोना का जो है बैड इफेक्ट ही होता है, कोई अच्छा इफेक्ट तो होता नहीं है। एक अच्छा इफेक्ट होता है जो मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को, और वो क्या होता है, आपका सर्ज जो है उसकी स्टिफनेस जो है कम हो जाती है। तो एक ही अच्छा इफेक्ट है, बाकी कोरोना के सारे जो है दुष्परिणाम है यहाँ पे। और अगर बात करें हम ह्यूमन सिस्टम की, तो उसमें कोई भी है जो बेनिफिट नहीं है, कोरोना का कोई भी अच्छा एडवांटेज नहीं है। तो कोरोना जो है काफ़ी वापस आ रहा है, तो अपना मास्क और सैनिटाइज़र हमेशा साथ में रखें, मास्क का उपयोग करें और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंस। तो कोरोना का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इंक्रीज्ड एनर्जी लॉस, इंक्रीज्ड रिएक्टेंस, इंक्रीज्ड इंडक्टेंस एंड ऑल। तो कोरोना की वजह से क्या होता है, आपका एनर्जी लॉसेस होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज्ड एनर्जी लॉस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 90, द इंडक्टेंस ऑफ पावर ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेज विद। इंडक्टेंस जो होता है आपको पता होगा, एल इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक फैक्टर होता है आपका 0 पॉइंट समथिंग ln d/r करके लिखते हैं अपन इसको r डैश। ये किसी भी अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग तरह का फॉर्मूला होता है। तो ln में d क्या होता है आपका, दो कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस या स्पेसिंग बोल सकते हैं। r जो होता है r डैश, वो रेडियस होती है आपकी कंडक्टर की। तो आपका इंडक्टेंस जो है किसके साथ इंक्रीज होता है, तो आपको पता है, अब डी को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा, आर को इंक्रीज करेंगे तो रिड्यूस होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग स्पेसिंग बिटवीन द फेज कंडक्टर्स। स्पेसिंग फेज कंडक्टर्स के बीच में इंक्रीज करेंगे तो आपका इंडक्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, बंडल्ड कंडक्टर्स आर एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव। बंडल्ड कंडक्टर काफ़ी जो है हम काम में लेते हैं, लेकिन किस लिए लेते हैं, क्यों एम्प्लॉय करते हैं बंडल्ड कंडक्टर को। ऑप्शंस दे रखे हैं, कोरोना टू इम्प्रूव द कोरोना परफॉर्मेंस ऑफ द लाइन, मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ द लाइन, अपीयरेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द लाइन। तो बंडल्ड कंडक्टर आपको पता होगा, जब बंडल कंडक्टर हम यूज़ में कर लेते हैं तो आपका इंडक्टेंस जो है वो कम हो जाता है। कोरोना परफॉर्मेंस जो है, कोरोना में क्या होता है, परफॉर्मेंस क्या है कोरोना की, कोरोना लॉसेस होते हैं, पावर लॉस होता है कोरोना में। तो जब बंडल कंडक्टर हम यूज़ करते हैं तो कोरोना लॉसेस जो है कम हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कोरोना परफॉर्मेंस ऑफ द लाइन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 93, सर्किट ब्रेकर्स यूजुअली ऑपरेट अंडर। सर्किट ब्रेकर जो है कौन सी स्टेट में ऑपरेट करते हैं, ऑप्शन दे रखे सब ट्रांजिएंट, स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट एंड नन ऑफ द अबोव। तो आपको जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेशन का कर्व आप देखते हैं तो सब ट्रांजिएंट स्टेट्स जो होती है वहाँ पर आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज।
डाइवर्सिटी फैक्टर जो होता है आपके पावर सिस्टम में हमेशा ग्रेटर देन यूनिटी होना चाहिए, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन यूनिटी। हमेशा डाइवर्सिटी फैक्टर को मोर देन यूनिटी लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। इन द स्टैंडर्ड BH कर्व एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट्स रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट्स। BH कर्व जो हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे BH कर्व है हमारे पास, एक्स एक्सिस पे होता है आपका मैग्नेटाइजिंग फोर्स H, और वाई एक्सिस पे आपका दे रखा फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं, इसको मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं। तो आपका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं? कोर्सिविटी बोलते हैं हम। वाई एक्सिस के ऊपर होता है आपका रिटेंटिविटी, तो रिटेंटिविटी होता है आपका, इसको क्या बोल सकते हैं हम? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये वापस आता है तो इतना मैग्नेटिज्म अपने पास बच जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म एंड कोर्सिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96। क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम ऑफ ए फॉल्ट इन अ पावर सिस्टम इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दे रखे रिएक्टिव पावर लिमिट, शॉर्ट सर्किट लिमिट, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट एंड स्टेडी स्टेट लिमिट। तो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? आपका ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी से रिलेटेड होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। इन ए थर्मल पावर प्लांट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेज इज रिकवर्ड इन। हीट जो है कहाँ रिकवर की जाती है? इकोनोमाइजर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। पेनल्टी फैक्टर इन पावर सिस्टम इकोनॉमिकल ऑपरेशन इज मेजर ऑफ। पेनल्टी फैक्टर जो हम लेते हैं वो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब इकोनॉमिक ऑपरेशन पढ़ते हैं वहाँ पे हम PL निकालते हैं लॉस, उसके अंदर हमारे पास पेनल्टी फैक्टर आता है, तो वो हम यूज़ में लेते हैं। तो ऑप्शन दे रखे लाइन लॉस, जनरेशन कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट एंड ऑल आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, लाइन लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। द एरिया अंडर द कर्व ड्यूरेशन, एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व रिप्रेजेंट। तो एरिया अंडर द लोड ड्यूरेशन कर्व क्या होता है? आपकी एनर्जी जनरेटेड इन द पीरियड कंसिडर्ड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क डिपेंड्स ऑन। तो मैक्सिमम टॉर्क पे आपकी क्या कंडीशन होती है? S इंटू x2 इक्वल टू R2 होता है। ठीक है, इसको हम मैक्सिमम स्लिप बोलते हैं। तो मैक्सिमम स्लिप किस किस पे डिपेंड करती है? आपकी R2 अपॉन x2। तो R2 क्या आपका रोटर रेजिस्टेंस और x2 है रोटर रिएक्टेंस, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोटर रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं 5 सेशन में। अगर आपने पुराने सेशन नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। अगर कोई भी एग्जाम आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले ये वीडियोस ज़रूर देखें, आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, बेनिफिशियल होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले वीडियोज़ के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।